हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता का वाचन करेंगे और साथ साथ इसके भावार्थ को समझने का प्रयास भी करेंगे। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत को स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। प्रस्तुत कविता मनुष्यता के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को अपनी चेतना शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहा है कि धरातल पर वही उत्कृष्ट प्राणी है। वह अपने ही नहीं बल्कि औरों के हित अहित का ख्याल रखते हैं तथा उनके लिए कुछ करने में समर्थ हैं। कवि केवल अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसे मनुष्यों में इंसानियत के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वे तो उन मनुष्यों को उच्च तथा महान मानते हैं जिनमें अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों के हित की चिंता हो। उनमें ये गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु के उपरांत भी अपने कर्मों से युगों तक लोगों के लिए याद बनकर रहे, तब उनकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है ये गुण? आइए जानते हैं मनुष्यता कविता के माध्यम से। विचार लो कि मृत्यु हो, न कि मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो समृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मर। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जनसाधारण को अपनी लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यह संसार मरणशील है, इसीलिए तुम्हें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा काम करो जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। तुम्हें गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को ही अपनाना चाहिए। यदि तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारा मरना जीना व्यर्थ है। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। केवल अपने ही चिंतन करना मनुष्य की नहीं पशु की प्रवृत्ति होती है। अर्थात परोपकार के लिए जीने वाले की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतर्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो कि संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। धरती भी उसी उदार मनुष्य को पैदा कर स्वयं को धन्य मानती है जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है। उसी उदार मनुष्य को यश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य की सारी संसार पूजा करता है जो विश्व के सभी प्राणियों को समान समझता है और अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगाता है। वही वास्तव में मनुष्य है। वह स्वयं को हर प्रकार की संकीर्णता और अलगाव से मुक्त रखते हुए सबको अपना मानता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो मानवता के लिए जीता है
और मरता है। भाषा में छंद व लय का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। सजीव कीर्ति कुंजति में मानवीकरण अलंकार है। सादा सजीव समस्त सृष्टि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुधा तरंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने सो मास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। कवि ने महान लोगों का उल्लेख करते हुए मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया है और शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। जैसे राजा रंतिदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल घर पर आए भिक्षु को दे दिया था। दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए हड्डियों का दान कर दिया था। गांधार नरेश शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था। वीर कर्ण ने मांगने पर अपने कवच और कुंडल भी दे दिए थे, जबकि वे जानते थे कि अब मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इस नश्वर शरीर के लिए अमर जीव क्यों डरता है? अर्थात आत्मा अमर है, तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय? सच्चा मनुष्य वही होता है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता और मरता है। इस पद्यांश में प्रश्न शैली के कारण सौंदर्य आ गया है। कवि ने पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख कर परोपकार की महत्ता समझाई है। अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। हा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि ने सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी इसीलिए कहा है क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। इसी कारण सारी दुनिया मनुष्य के वश में हो जाती है। दूसरों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करके धरती को वश में किया जा सकता है। वही महान विभूति होती है जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य होता है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता तथा मरता है। यहाँ पर मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी सहानुभूति को कहा गया है। उदारता, विनम्रता के सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। रहो न भूल के कभी मंदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अति विभाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मर, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार समृद्धशाली होने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है क्योंकि ईश्वर ही परम पिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है। इस कारण वह अभिमानी हो जाता है।
कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है कि जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ है, संरक्षक है, उसकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ है। वह प्राणी भाग्यहीन है जो अधीर, अशांत और अतृप्त रहता है तथा और पाने के लालच में मारा मारा फिरता है। मनुष्य को कभी भी धन प्राप्ति के बाद घमंड नहीं करना चाहिए। समृद्धि को देखकर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्षी स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर लाभ में उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक ना एक काम का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि ने मनुष्य को एक दूसरे का सहायक बनने का संदेश दिया है ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जीवन में सफलता प्राप्त की जा सके। इस दुनिया में महान काम करने वाले असंख्य लोग हुए हैं। परोपकार के लिए जीने वाले देवता तुल्य लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कितनों से ही ऐसा इतिहास भरा पड़ा है। देवता भी मनुष्य को परोपकार, करुणा, दया, मनुष्यता का जीवन जीकर अपने उत्थान करने की सीख दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं देवता हो जाते हैं और लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहता है कि तुम एक दूसरे के सहयोग से महान कार्य करो और निर्मल जीवन बिताओ। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है जो दूसरों के बिल्कुल भी काम न आए। तुम औरों के काम आने के लिए जियो और मरो। यहाँ पर कवि ने कलंक रहित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को मिलजुल कर रहने तथा दूसरों की मदद करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि संसार में विवेकी मनुष्य वही है जो कि विश्व के सभी प्राणियों को अपना बंधु माने, किसी के प्रति परायपन या शत्रुता का भाव न रखे। मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इन सबको जन्म देने वाला ईश्वर एक ही है। पुराणों के अनुसार वही सृष्टि का जन्म देने वाला एकमात्र पुरुष है। वह स्वयं अजन्मा है। संसार कर्म फल के अनुसार विविध रूप है, अर्थात लोग जैसे तैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसा वैसा रूप प्राप्त होता है, परंतु मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं। उनमें एक ही चेतना, एक ही प्राण और एक ही ईश्वर समाया है। कवि के अनुसार सबसे बड़ा अनर्थ यही है कि कोई मनुष्य समर्थ होते हुए भी अपने बंधुओं की व्यथा न हरे, उनकी मदद न करे। वह निष्ठुर, क्रूर और स्वार्थी बना रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह बाहरी रंग रूपों को महत्व न देकर सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने तथा सबको एक पिता की संतान माने। कवि ने इन पंक्तियों में परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग करने की बात कही है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मर, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वह कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा और रुचि अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करे
परंतु सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मानव जाति में एकता स्थापित। इसीलिए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह हंसता खेलते आगे बढ़े। रास्ते में जो भी विपत्ति आए उससे विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। आपस में सभी से प्यार करे, वह कभी कम ना हो। तर्क से परे होकर सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। मानव मानव की एकता को सर्वमान्य कहा गया है। विश्व बंधुत्व की भावना उजागर की गई है। यहाँ पर कवि ने यह संदेश देना चाहा है कि मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, उदारता सब में होनी चाहिए। उनका मानना है कि मनुष्य को स्वार्थपूर्ण जीवन न जीकर दूसरों के लिए जीना चाहिए और उसे मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जीवन को परोपकारों के कर्मों में लगाना चाहिए। पशु प्रवृत्ति से बचकर रहना चाहिए। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि लोग मरने के बाद भी याद करें। साथ ही स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हम यही सीखेंगे कि हमें मानव रहकर मानव की सेवा करनी है। उसमें एकता तथा सद्भाव रखना है, हिल मिलकर रहना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।